नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। दिल्ली एनसीआर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे नोएडा की, जहां पर गार्डन गैलेरिया में पार्टी करने आए एक युवक की पैसों के विवाद के चलते हत्या कर दी गई। नोएडा सेक्टर 38 में मौजूद गार्डन गैलेरिया में आए दिन काफी संख्या में लोग पार्टी करने के लिए पहुंचते हैं। नोएडा में अगर चिल करने या पार्टी करने का प्लान बनता है तो लोगों के मुंह पर सबसे पहला नाम गार्डन गैलेरिया का आता है। लेकिन आए दिन प्रदेश में हो रहे जुर्म के चलते अब लोग बाहर निकलने से भी डरने लगे हैं। बीती रात गार्डन गैलेरिया के द लॉन्च से होटल रेस्टोरेंट में पार्टी करने आए युवक की पैसों के चक्कर में रेस्टोरेंट कर्मियों से विवाद हो गया और देखते ही देखते छोटी सी विवाद की वजह से मारपीट वहां पर होने लगी, जिसके चलते युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो नोएडा में जिस तरीके से गार्डन गैलेरिया में ये घटना सामने आई है, इसने तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने के साथ साथ अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता ताहिर सैफी से, जो नोएडा से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। ताहिर, खबरें जिस तरीके से सामने आ रही है, गार्डन गैलेरिया में युवक की हत्या का मामला सामने आया है, अभी तक क्या कुछ अपडेट इस मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर गार्डन गैलेरिया नामक एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले कुछ कर्मचारी जो है एक युवक को जो है बेरहमी से पीटते हैं। मारपीट के दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इसके साथ कई युवकों के द्वारा जो है युवक को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। पुलिस के आला अधिकारी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच जाते हैं और पूरे मामले की जाँच शुरू कर देते हैं। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया और सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि रेस्टोरेंट के अंदर जो है एक युवक जो है पैसे के लेन देन को लेकर पहले कहासुनी होती है और कहासुनी देखते ही देखते इतनी बढ़ जाती है कि बात मारपीट तक पहुंच जाती है और युवक की जो है पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि लोग जो है खाना खाने के लिए अपना जो है नामी रेस्टोरेंट में जाते हैं। रेस्टोरेंट के अंदर जो है युवक की जो है पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं साफ है कि जो मॉल में काम करने वाले जो कर्मचारी थे उनका जो है वेरिफिकेशन जो है सही तरीके से नहीं कराया गया था, जिसके चलते मामूली सी बात पर युवक की जो है हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। अगर गार्डन गैलेरिया की बात की जाए तो वहां पर बहुत सारे बार एंड रेस्टोरेंट है, अक्सर लोग वहां पर पार्टी करने के लिए जाते हैं और वीकेंड्स पर तो एक बड़ी भीड़ वहां पर होती है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी भी बड़ी हो जाती है, लेकिन जब इस तरीके की घटना सामने आ रही है तो वो पुलिस प्रशासन और उस सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि जो मॉल्स है वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का नामी मॉल्स में इसकी जो है गिनती की जाती है। सुरक्षा के यहाँ पर विशेष इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खाना खाने के दौरान मामूली से पैसे के लेन देन को लेकर जो है विवाद होता है और देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ जाता है कि रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारियों के द्वारा एक के बाद एक युवक के साथ जो है मारपीट करते हुए नजर आते हैं, जिसकी पूरी घटना रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस नामी रेस्टोरेंट में जो है कैसे जो है कर्मचारियों के द्वारा एक युवक के साथ मारपीट की जाती है, जिसमें एक युवक की मौत हो जाती है। जी बिल्कुल ताहिर, ठीक है, अभी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से इसे लेकर कोई और स्टेटमेंट भी दिया गया है? क्योंकि वहां पर अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ था तो ये सुरक्षा के मामले में एक बड़ी लापरवाही है और इस चूक को दूर करने के लिए क्या कोई कदम उठाने की बात कही गई है अभी? देखिए, पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जो आरोपी हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई कब होगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। दूसरा सवाल यहाँ ये भी खड़ा हो जाता है कि इस रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के द्वारा जिस तरीके से युवकों के साथ मारपीट और उसके बाद युवक की जो है हत्या की वारदात को रेस्टोरेंट में अंजाम दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं साफ है कि रेस्टोरेंट कर्मचारियों की लापरवाही तो निकल कर आती है, साथ ही रेस्टोरेंट को चलाने वाले जो मालिक इसके ओनर हैं इनकी भी लापरवाही निकल सामने आती है। क्योंकि जिस समय वारदात को अंजाम दिया गया था, क्या उस समय मालिक या मैनेजर के द्वारा इस वारदात को रोका नहीं जा सकता था या कर्मचारियों को रोका नहीं गया, जिसके चलते जो है युवक के साथ जो है मारपीट की जाती रही। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को चिन्हित कर लिया है और सभी को गिरफ्तार कर जेल भेजने की बात करें। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस नामी रेस्टोरेंट और मॉल्स के अंदर जो है सुरक्षा व्यवस्था क्या सही से इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। जी ताहिर, अगर कोई अपडेट इस मामले को लेकर ये भी निकल कर
सामने आई हो? क्या युवक वहां पर आया था? उसके परिवार का कोई सदस्य था, कोई दोस्त उसके साथ था जो इस पूरी घटना को लेकर बात कर पाया हो, सामने आ पाया हो कि आखिर विवाद पैसों को लेकर क्यों शुरू हुआ था? देखिए, मेरी पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जो मृतक अशोक है वो अपने दोस्तों के साथ जो है खाना खाने के लिए इस मॉल्स में गया था, लेकिन पैसे के कहासुनी को लेकर विवाद हो जाता है। बताया जा रहा है कि जो खाने में सलाद आई थी उसका एक्स्ट्रा पैसा लगाया गया था, जिसके चलते युवक ने इसका जब विरोध किया तो कर्मचारियों के द्वारा पहले कहासुनी और फिर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। मृतक अशोक के जो दोस्त हैं उन्हीं के द्वारा जो है इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है, लेकिन तब तक मृतक अशोक की जो है मौत हो जाती है। फिलहाल पुलिस ने मृतक अशोक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मॉल्स के अंदर कैसे एक रेस्टोरेंट में एक कर्मचारियों के द्वारा एक युवक की पीट कर हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है और पूरे मामले पर रेस्टोरेंट के मालिक सहित मॉल्स के जो लोग कर्मचारी हैं चुप्पी साधे हुए। जी चलिए ताहिर, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल दर्शकों को बता दें, नोएडा में जिस तरीके से घटना घटी है उसने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए, साथ ही साथ रेस्टोरेंट में जिस तरीके का प्रबंधन होता है उस पर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इन कर्मियों की वेरिफिकेशन ढंग से नहीं हुई थी। वो प्रशासन और प्रबंधन, जो रेस्टोरेंट प्रबंधन है, सब पर सवाल खड़े करता है कि आखिर जरा सा विवाद किसी की जान से ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है। प्रदेश में आए दिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते आम जनता में कोरोना का खौफ साफ साफ नजर आने लगा है। प्रदेश में कोरोना मामलों की बढ़ोतरी के मद्देनजर एक बार फिर धीरे धीरे लोगों का घरों से निकलना बंद हो गया है। अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर की, तो बीते 24 घंटे में जिले में 120 नए कोरोना के मामले मिले हैं। साथ ही देश भर में कोरोना के कुल आंकड़े 99,817 पहुंच चुका है, जिसमें से बीते 24 घंटे में 85 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी। वहीं 490 मरीजों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी। देखते ही देखते कोरोना ने दोबारा रफ्तार पकड़ ली और पूरा देश एक बार फिर से मास्क के पीछे छिपने लगा है। तो लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं और खतरा गौतम बुद्ध नगर पर भी मंडराने लगा है, जिस तरीके से केस निकलकर सामने आ रहे हैं वो चिंता का विषय है। हमारे संवाददाता ताहिर लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ताहिर, कोरोना का संकट एक बार फिर लोगों पर कहर बनकर बरपने लगा है। बीते 24 घंटे में 120 मरीज सामने आए हैं। अगर फिलहाल बात की जाए, जिले की बात की जाए, तो किस तरीके से वहां से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और कैसी व्यवस्थाएं हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले निकल सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में 120 कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी उचित कदम उठाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले एक के बाद एक निकल कर आ रहे हैं और रोज जो सैकड़ा का आंकड़ा था उसको पार करते हुए नजर आते हैं, तो क्या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उचित कदम नहीं उठाए जा रहे? लोगों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार जिले में कोरोना संक्रमण के मामले निकल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सेक्टरों को ना तो सैनिटाइजर किया जा रहा है, और जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा साफ तौर पर कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर से सटे हुए जो इलाके जिले हैं उनमें जो है मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर लोग जो है सड़कों पर जो है बिगर मास्क के घूमते नजर आते हैं या फिर मॉल्स और बाजार में जो है खरीदारी करते हुए नजर आते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन कुछ जगह जो है कार्रवाई करते हुए लोगों का मास्क न पहनने पर जो है चालान करती है, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसके चलते लगातार जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक होने का आंकड़ा भी जो है लगातार जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 24 घंटे में 85 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना संक्रमण को मात देने के बाद वापस अपने घर लौटे हैं। साथ ही एक्टिव मरीजों की अगर बात की जाए तो एक्टिव मरीजों का भी आंकड़ा बढ़कर जो है अब 556 तक जो है पहुंच चुका है। 556 लोग ऐसे हैं जो अब तक जो है कोरोना संक्रमण को जो है मात जो है दे चुके हैं और उनका जो है अलग अलग अस्पतालों में उपचार के बाद वो अपने घर गए हैं। यानी कि साफ है कि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसको रोकने में स्वास्थ्य विभाग जो है लगातार नाकाम साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जिला प्रशासन से मेरी बात हुई है।
जिला प्रशासन से मेरी बात हुई है। जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि लोगों को जो है हिदायत दी जा रही है, मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग लगातार लापरवाही बरत रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। जी बिल्कुल, सख्त कार्रवाई के निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन स्कूलों में भी केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस तरीके से सख्ती बरती जानी चाहिए वो सख्ती अभी भी स्कूलों पर नहीं बरती जा रही है, क्योंकि अगर एक बार फिर कोरोना का प्रकोप बढ़ता है तो स्कूलों पर सबसे पहले मार पड़ेगी। सबसे पहले स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, फिर एजुकेशन ऑनलाइन होगी, फिर स्थिति वहीं पहुंच जाएगी। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार स्कूल प्रशासनों के द्वारा लापरवाही बरती गई, कोविड अधिनियमों का जो है पालन नहीं किया गया और यही सबसे बड़ा कारण था कि लगातार स्कूलों के अंदर जो है कोरोना संक्रमण के लक्षण जो है फैलते चले गए। सबसे पहले नोएडा के सेक्टर 40 स्थित एक नामी स्कूल के अंदर जो है 13 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं, जिसके बाद जो स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच जाता है और कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए जाते हैं। गाइडलाइन जारी कर दी जाती है, लेकिन उन गाइडलाइनों का पूरी तरीके से पालन नहीं किया जाता, जिसके चलते लगातार कोरोना संक्रमण जो है वो मासूम बच्चों के अंदर जो है फैलता हुआ नजर आ रहा है। बात अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन अगर स्कूल की जाए तो पहले ही 2 वर्ष का कार्यकाल जो है ऐसा रहा है जहां बच्चे जो है ऑनलाइन क्लास लेने के लिए मजबूर हो गए थे। उन लोगों को बच्चों के द्वारा जो है स्कूल पूरी तरीके से क्योंकि बंद हो गए थे तो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे और लगातार बच्चों की जो शिक्षा था उसका जो है नुकसान बच्चों को उठाना पड़ रहा था। अब जैसे ही स्कूल खुलते हैं बच्चे स्कूल वापस जाते हैं और एक बार फिर से कोरोना संक्रमण, स्कूल प्रशासन की लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खामियाजा मासूम बच्चे उठाते हुए नजर आते हैं, जिससे लगातार कोरोना संक्रमण के मामले जो है वो स्कूलों और जो लोग हैं इनमें देखने को साफ तौर पर मिल रहा है। यहाँ जिला प्रशासन को चाहिए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ आदेश दे दिए गए हैं कि दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, एनसीआर के जो एरिया आते हैं इन एरियाओं में मास्क पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया गया है। जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, पहले उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाए, अगर फिर भी उसके बाद वो लोग लापरवाही बरतते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जिला प्रशासन के द्वारा जो है कार्रवाई नहीं की जाती, जिसका खामियाजा हम लोगों को जहां भुगतना पड़ रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग को भी चाहिए कि सेक्टर और जो स्कूल हैं इनमें समय समय पर जो है सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही जो है 2 गज की दूरी और मास्क पूरी तरीके से अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए, ताकि जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं इन्हें कंट्रोल करने का काम किया जा सके और जो ग्राफ कोरोना संक्रमण का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इसको भी कंट्रोल करने का काम किया जा सके। बिल्कुल, और ताहिर कहीं ना कहीं अब वैक्सीनेशन को और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति जिस तरीके से खतरनाक होती जा रही है, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, चौथी लहर की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब वैक्सीनेशन, चाहे बूस्टर डोज की बात हो या पहली या दूसरी डोज की बात हो, अब लोगों को आगे निकल कर आने की जरूरत है और डोज लेने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर गौतम बुद्ध नगर की बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर में लगभग 2000 ऐसे प्राइवेट और सरकारी स्कूल हैं जो बने हुए हैं, जहां बच्चे जो है मासूम बच्चे एजुकेशन के लिए जाते हैं, ताकि एजुकेशन पाने के बाद वो अपना और अपने देश का जो है भविष्य बनकर देश को आगे बढ़ाने का काम कर सके। तो सबसे पहले तो ऐसे स्कूलों पर जो है सैनिटाइजर कराने का काम करना चाहिए, ताकि बच्चों में कोरोना संक्रमण ना फैल सके। इसके साथ ही बच्चों को वैक्सीनेशन कराने के लिए स्कूलों में अलग अलग व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई है, लेकिन वो व्यवस्था जो है वो काफी ढीली है, जिसके चलते लगातार जो मासूम बच्चे हैं वो कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर जो है कैंपेन करने के साथ साथ बच्चों को जो है वैक्सीनेशन कराने का काम किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे भी कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी तरीके से अलर्ट हो सके। इसके साथ ही जिन लोगों के द्वारा दूसरी डोज नहीं ली गई है उन लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लेनी चाहिए, और जो लोग दूसरी डोज ले चुके हैं उन्हें बूस्टर डोज लेनी चाहिए, ताकि कोरोना संक्रमण की जो गति है इसको रोकने का काम किया जा सके। और एक बार फिर से जो चौथी लहर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो है देश में कोरोना संक्रमण की चौथी लहर देश में आ चुकी है, तो उसे रोकने का काम किया जा सके। लेकिन जिला प्रशासन की लापरवाही यही सबसे बड़ा खामियाजा जो है मासूम बच्चे और लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते लोग सड़कों पर बगैर मास्क के जो है घूमते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल, प्रशासन की लापरवाही और लोगों की खुद की लापरवाही ये कहीं ना कहीं उन पर ही भारी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया ताहिर इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहा है और ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सावधानी बरतें, लापरवाही ना बरतें। अगर लापरवाही बरतते रहेंगे तो कोरोना की चौथी लहर से बच नहीं पाएंगे। वहीं गाजियाबाद के मोदी नगर में मासूम बच्चे की मौत के बाद से आज पीड़ित परिवार और उनके जो रिश्तेदार हैं वो जिलाधिकारी से मिलने के लिए पहुंचे। परिजनों का कहना है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम अनशन शुरू कर देंगे। आपको बता दें कि बस दुर्घटना में
बच्चे की मौत हुई थी। स्कूल बस से बच्चे ने सिर बाहर निकाला था और इसी दौरान ड्राइवर ने अचानक से गाड़ी को मोड़ दिया और उस मोड़ की वजह से बच्चा पिलर से टकरा गया, उसका सिर पिलर से टकरा गया और उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से परिजन लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से एक्शन लेकर 3 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया था। पुलिस की तरफ से स्कूल प्रबंधन पर भी एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन अभी भी परिवार वाले ये कह रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इस मामले में इंसाफ चाहिए। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन का रुख करेंगे। नितिन, परिवार ने मुलाकात की है अधिकारियों से, क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से कहा गया है, क्या आश्वासन दिया गया है परिवार को? नितिन, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी, गाजियाबाद का जो मोदीनगर इलाका था, जहां पर बच्चे की दर्दनाक स्कूल बस में दर्दनाक मौत हुई थी, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आज जो परिवार है वो गाजियाबाद के जो जिलाधिकारी हैं, गाजियाबाद के जिलाधिकारी के यहाँ पहुंचा है। और सबसे बड़ी बात ये कि जो पेरेंट्स एसोसिएशन है वो लगातार उनके साथ पहुंचा हुआ है, परिवार के साथ पहुंचा हुआ है। जो परिवार है वो जिलाधिकारी से बातचीत चल रही है, बैठक चल रही है और बातचीत अंदर की जा रही है। अगर जो कि जो मासूम अनुराग की जो मौत के जो जिम्मेदार है, दोषियां हैं, उनको सजा के लिए गाजियाबाद के पेरेंट्स एसोसिएशन जो है वो जिलाधिकारी कार्यालय के जो बाहर बैठे हैं और लगातार मांग की जा रही है कि जो दोषी हैं उनपे जो दोषी हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और किसी भी प्रकार की जो परिजन है उनको सद्भावना दी जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो परिवारजनों ने गाजियाबाद के जो मोदीनगर इलाके में रोड को जाम कर दिया था, रोड को जाम करने के बाद में जो गाजियाबाद के अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो मोदीनगर की एसडीएम भी वो मौके पर पहुंची और जो गाजियाबाद के जो एसपी देहात हैं वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो परिवारजनों को समझाने की कोशिश की। परिवार को समझाने के बाद में उनको एक अल्टीमेटम, एक टाइम दे दिया गया था कि इतने वक्त में आपको पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी, जांच के आधार पर जो लोग दोषी पाए जाएंगे उनके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पर परिवार जो है कहीं ना कहीं परिवार एक दुख के साए में है, क्योंकि जिस तरीके से उनका जो एक नौनियाल था, जो एक प्यारा बच्चा था, कहीं ना कहीं उसकी जो जान एक जो बस में हादसा हुआ था उसमें उनके बच्चे की जान चली गई है, जिसकी वजह से काफी जो परिवार है वो सदमे में है। उसको लेकर परिवार लगातार बिल्कुल परिवार सदमे में है और परिवार की तरफ से अब न्याय की गुहार लगाई जा रही है। बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। की तरफ से अधिकारियों से मुलाकात की गई है, आश्वासन दिया गया है। हालांकि अभी तक बड़ा एक्शन जो परिवार इंतजार कर रहा है वो नहीं हुआ, लेकिन जिला अधिकारियों से मिलने के बाद अब उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो वो अनशन पर बैठेंगे। इंदिरापुरम के झुग्गियों में आग लगने की घटना सामने आई। आग लगने से 1 दर्जन से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई। कॉलोनी में खाली प्लॉट में बनी झुग्गियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ था। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन झुग्गियां जलने की वजह से सारा सामान जो झुग्गियों में रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया और इसकी वजह बताई जा रही है कि सिलेंडर फटने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। हालांकि अच्छी चीज ये रही कि इतने बड़े हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई और सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल अभी तक ये अंदाजा नहीं लगा पाए हैं कि आखिर नुकसान कितना हुआ है, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि इस बड़े पैमाने पर यह आग लगी थी। तो मैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन का रुख करेंगे। नितिन, आग लगने से हड़कंप मचा इंदिरापुरम में, आग लगने की घटना क्या वजह ये बताई जा रही है, क्यों आखिरी आग लगी थी? बिल्कुल, इंदिरापुरम के जो ज्ञानखंड इलाका है वहां पर जो बनी झुग्गियां थी उसमें अचानक आग लगने से कहीं ना कहीं हड़कंप मचा है। मैं बता देता हूँ, जिस तरीके से लगातार जो गर्मी का जो कहर है वो बढ़ रहा है, उसी तरीके से जो गाजियाबाद का जो इलाका है लगातार जो आग की घटनाएं लगातार तेजी पकड़ रही हैं। मैं बता देता हूं, जो पूरा महीना है, महीने में काफी गाजियाबाद में काफी तादाद में जो आग की घटनाएं लगातार पाई गई हैं।
उसी तरह अगर हम दमकल विभाग की करें तो दमकल विभाग पूरी तरीके से सतर्कता बरत रहा है, लगातार मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है, लगातार लोगों को आग से बचने के उपाय बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को पूरी तरीके से अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से आज गाजियाबाद के इंदिरापुर में जो दर्जन भर जो झुग्गियां थी वो जलकर खाक हो गई है, जहां पर जो खाली प्लॉट में काफी झुग्गियां बनी हुई थी, मौके पर दमकल विभाग ने पहुंचकर लगभग 3 से 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। कहीं ना कहीं जो लोगों का जो झुग्गियां थी वो कहीं ना कहीं बेघर होते नजर आए हैं। जी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है नितिन कि आखिर अब जो झुग्गियां जल गई हैं, जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, उनके लिए किसी तरीके की कोई व्यवस्था को लेकर कुछ कहा गया? बिल्कुल, जब मौके पर दमकल विभाग पहुंचा था उन्होंने कहीं ना कहीं हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो साफ तौर पर अभी ऐसा कोई मामला सामने निकल कर नहीं आया। कहीं ना कहीं लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि वो अपनी जो झुग्गियां हैं कहीं से सही जगह रखें, या उनको पूरी तरीके से अब तक कोई व्यवस्था की कोई बात सामने नहीं आई है। कहीं ना कहीं जो उनके लोगों के जो झुग्गियां थी वो जलकर खाक हो गई है, जो सामान था वो पूरी तरीके से जल गया है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो खाने पीने की भी समस्या वो कहीं ना कहीं सामने खड़ी हो गई है, जिसको लेकर जो हमने उनसे बात करने की कोशिश की, जो झुग्गीवासी था उनका साफ तौर पर कहना तो काफी जो हम लोगों को दिक्कत होगी कि अब हम खाने तलक भी हमारे पास पैसे जो उनके पैसे थे या सामान था वो सब जलकर पूरी तरीके से खाक होगा। पर सबसे बड़ा ये कि अभी तक कोई जनहानि का कोई मामला सुनने में नहीं आया, तो पूरी तरीके से जो सामान था पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। किसी जनहानि की खबर सामने नहीं आई है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता को सुन रहे थे आप, जिन्होंने अपडेट दी है कि हालांकि जनहानि की जो खबरें हैं वो सामने नहीं आई है, लेकिन अभी जो लोग वहां पर रह रहे थे उनके कहीं रहने के बंदोबस्त की भी बातें अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि काफी नुकसान लोगों का यहां पर हुआ है, लेकिन अच्छी चीज ये रही है कि किसी के जान माल का नुकसान यहां पर नहीं हुआ। चलिए, दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।